12 के लिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता को पढ़ें। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के और व्यक्तित्व के धनी हैं। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी आनंदवाद, समन्वयवाद पर आधारित एक अद्वितीय कृति है। कामायनी में प्रसाद जी ने हमारी पौराणिक कथा को लेकर के कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ है और उसके बाद मनु महाराज बसते हैं। मनु और शत्रुपा वहाँ नाम है, यहाँ उन्होंने शत्रुपा का नाम श्रद्धा रखा और उसी पौराणिक कथा में नवीनता को लिए हुए उन्होंने कामायनी जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना की। इस महाकाव्य में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन है कि न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवा, इस भाव को उन्होंने लिया तथा बुद्धि के ऊपर हृदय की जीत दिखा करके मानवता की विजय उन्होंने दिखाई है। क्योंकि मनु मन के प्रतीक हैं, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक है। श्रद्धा जो नारी है वो त्याग की, समर्पण की प्रतीक है और श्रद्धा की विजय के द्वारा उन्होंने मानवता की विजय दिखाई है। आइए श्रद्धा मनु सर्ग को पढ़ते हैं। इसमें पहले वर्णन है कामायनी में कि अकेले मनु बचे हुए हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ऐसा दृश्य है, सब कुछ प्रलय हो चुका है, जल ही जल है। और ऐसे में निर्जन प्रदेश में मनु बैठे हुए हैं, वहाँ श्रद्धा पहुँचती हैं। इसी को इस सर्ग में लिया गया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि थी, तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कौन तुम संस्कृत जलनिधि थी। श्रद्धा वहां पहुंचती है और जब मनु को बैठे हुए देखती हैं तो मनु को देख करके वो उनसे प्रश्न करती हैं कि कौन तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि थी। संस्कृति का अर्थ है संसार, जलनिधि का अर्थ सागर। तो संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मणिये, जैसे सागर की लहरें, तरंगमन लहरें कभी कभी मणि को उठा के किनारे पर फेंक देती हैं और वह मणि उस निर्जन सागर तट का अपनी प्रभा से अभिषेक करती है, अर्थात चमक चारों तरफ बिखेरती है। वैसे ही संसार रूपी सागर के किनारे पर सागर की लहरों से फेंकी हुई मणि के समान इस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठे हुए अपनी प्रभा की धारा से, अपने अलौकिक मुखमंडल से, जिससे एक प्रभा, एक ज्योति निकल रही है, उससे इस निर्जन प्रदेश का अभिषेक करने वाली, इस निर्जन प्रदेश को आलोकित करने वाले
प्रभामय करने वाले तुम कौन हो, ऐसा प्रश्न वो उनसे करती हैं। इसमें आप देखें, तरंगों से क्या कर रही निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, कि जैसे उनका मुखमंडल आलोकित है और उससे वो निर्जन प्रदेश आलोकित हो रहा है। तो इसमें मनु के महिमामय व्यक्तित्व का वर्णन उन्होंने किया है। आगे देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, तुम्हारे हृदय की मधुरता, थकान, ऐसा लगता है कि व्यथा के कारण थके हुए हो, और इस एकांत प्रदेश में रहस्यमय दिखाई दे रहे हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार का वो जो रहस्य है वो सब कुछ तुम ही से सुलझ सकता है। तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य दिखाई दे रहे हो। देखिए, यहाँ विरोधाभासी है कि जो रहस्य है वो सुलझा हुआ कैसे हो सकता है, और जो सुलझा होगा वो रहस्य नहीं होगा। तो विरोधाभास अलंकार यहाँ है कि क्या कहती है कि तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य दिखाई दे रहे हो। रहस्य में तो हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ तुम्हारे सामने स्पष्ट है और उसे तुम ही स्पष्ट कर सकते हो। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम मौन हो लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर एक करुणा छाई हुई है, और चंचल मन का आलस्य, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में व्यथा के कारण चंचलता रूपी गुण को छोड़ दिया है, वो आलस्य में पड़ा हुआ है। अर्थात व्यथा के कारण तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर सा हो गया है, उस पर थकान है, करुणा है, दुख है, हताशा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हे पुरुष, हे अलौकिक पुरुष, तुम कौन हो, अपना परिचय मुझे बताओ। इस तरह यहाँ आप थोड़ा सा देख लें कि चंचल मन का आलस्य, मन चंचल है और आलस्य यहाँ भी विरोधाभास है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यहाँ विरोधाभास है। इस तरह संसृत जलने तीर, तरंगों से फेंकी मणि, रूपक अलंकार है। इस तरह इसमें अलंकार और विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण है। तो इन सबों को आप देख लें। और जयशंकर प्रसाद जी के श्रद्धा मनु का अर्थ अगर आपको स्पष्ट है तो आप इस पर टिप्पणी करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में अर्थ। नमस्कार।